लेते हैं, पर इस केस में 17 दे रखा है तो बेटा 17 लेंगे, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग द करेक्ट रिलेशन फॉर द गियर। तो देखो सर्कुलर पिच बेटा क्या होता था, सर्कुलर पिच होता था आपके पास पाई डी बाई टी, ठीक है। तो पाई इंटू डी बाई टी बेटा क्या था, मॉड्यूल होता था पाई इंटू एम। तो पाई इंटू एम देखो क्या हो जाएगा, पाई इंटू एम बेटा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन देखो ये हो जाएगा आपके पास, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनवॉल्यूट गियर नॉर्मल द टूथ इनवॉल्यूट इज टेंजेंट टू। देखो इनवॉल्यूट गियर में जो आपके पास नॉर्मल द इनवॉल्यूट होता है, आपके पास नॉर्मल इनवॉल्यूट टेंजेंट होता है, ये किसका टेंजेंट होता है बेटा, बेस सर्कल पे क्या होता है, टेंजेंट होता है। किस पे होता है, बेस सर्कल पे क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो बेस सर्कल हमेशा याद रखिए, जब भी इनवॉल्यूट गियर की बात करूंगा तो वो बेटा जो टूथ प्रोफाइल टेंजेंट होती है वो किस पे होती है, बेस सर्कल होती है, बेस सर्कल पर, ठीक है। तो बेस सर्कल पे क्या होता है हमेशा याद रखना, हमेशा बहुत बार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता रहता है। द इंटरफेरेंस इन साइक्लोइडल टीथ, ठीक है। तो साइक्लोइडल टीथ की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें साइक्लोइडल टीथ में बता रहा था, साइक्लोइडल टीथ में बेटा क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे देखो साइक्लोइडल टीथ की बात करते थे, तो यहाँ पे देखो साइक्लोइडल टीथ में क्या होता था, यहाँ पे इस तरह से कर्व बनता था, कैसा बनता था, इस तरह से कर्व बनता था। तो यहाँ पे बेटा अंडर कट होता था, इसमें अब्सेंट क्या था, अब्सेंस क्या होता था, अब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस बेटा क्या हो जाएगा, इसमें अब्सेंस हो जाएगा। तो इंटरफेरेंस से अब्सेंस हो जाएगा, तो अब्सेंट आप कंप्लीटली अब्सेंस होता है आपका, ऑप्शन ये देखो इज अब्सेंट कंप्लीटली द इंटरफेरेंस इन किसमें, साइक्लोइडल टीथ में। क्वेश्चन दिया है अ फिक्स गियर हैविंग 200 टीथ इन मेश विथ अनदर गियर हैविंग 50 टीथ, द टूथ गियर आर coincide by the arm, the number of turn made by smaller gear are 1 revolution of gear arm। कितना होगा आपसे क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है कि एक टीथ है, गियर ए है जो इसके बिग टीथ है बेटा, कितना 200 टीथ है और कितना देखा है 50 टीथ दे रखा है। तो क्वेश्चन पूछा है द टूथ गियर आर कनेक्टिविटी बाय द आर्म, द नंबर ऑफ टर्न मेड बाय स्मॉलर गियर फॉर 1 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो कितना दिया है, टर्न मेड बाय स्मॉलर गियर फॉर 1 रिवोल्यूशन द आर्म अबाउट सेंटर ऑफ बिगर गियर इज, कितना होगा। तो ये ऑप्शन आपको निकालना है। देखो इसको क्वेश्चन करने से पहले हम लोगों ने क्या किया था, अच्छे से हम लोगों ने क्या किया था, एक टेबुलर फॉर्म में निकाला था, टेबुलर फॉर्म में निकाला था कि मान लो बेटा क्या आर्म बेटा क्या है आपके पास फिक्स है, क्या है आपके पास आर्म फिक्स है। तो आपके पास एक टीथ ए की बात कर रहे थे और गियर बी की बात कर रहे थे, ठीक है। जब इस केस में था, जब बेटा जब बेटा आर्म क्या था, फ्री था, जब आर्म क्या था आपके पास फ्री था, तो क्या था, तो मान लिया गियर ए बेटा एक्स डायरेक्शन में किया, ठीक है। इसकी टीथ दे रखी होगी, जैसे क्वेश्चन में देख लो आपके पास, मान लो टी ए बेटा कितना 200 है, टी ए कितना आपके पास, ए गियर का 200 टीथ है और बी कितना दिया आपके पास, बी आपके पास दे रखा है, कितना दे रखा है 50 दे रखा है, ठीक है। बी कितना दे रखा है 50 टीथ दे रखा है। तो मान लिया मैंने प्लस एक्स किया, तो बेटा ये एक्सटर्नली कनेक्टेड है, तो क्या होगा, निगेटिव एक्स से घूमेगा। तो किससे कनेक्टेड है, 200 बेटा किससे कनेक्टेड है, किससे, ये 50 से। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा। तो यानी यहाँ मैं कहूँ इसको तो कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा ये। अब मान लो आर्म फ्री हो गया, तो आर्म बेटा वाई डायरेक्शन से मूव करेगा तो y + x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, y - 4x हो जाएगा। पर आपसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपसे क्वेश्चन में दे रखा है कि द टू गियर आर कनेक्टेड बाई एन आर्म, द नंबर ऑफ टर्न मेड बाई स्मॉलर गियर फॉर 1 रिवोल्यूशन। तो स्मॉलर गियर का बेटा रिवोल्यूशन कितना है, 1 गियर, यानी गियर बी बेटा कितना रिवोल्यूशन कर रहा है, 1, ठीक है। तो पूछा क्या है, द नंबर ऑफ टर्न मेड बाय द स्मॉलर गियर फॉर 1 रिवोल्यूशन ऑफ आर्म अबाउट द सेंटर ऑफ बिगर। तो आर्म का वेलोसिटी क्या बेटा 1 दिया है, तो स्मॉलर गियर का पूछा है। तो आर्म देखो कितना दे रखा है, 1 रिवोल्यूशन दे रखा है। तो आर्म बेटा y की वैल्यू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है +x, ठीक है। तो गियर क्या बेटा, गियर ए फिक्स है ना, गियर ए फिक्स है, बराबर 0 कर दूँ इसको, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसमें रखूँ मैं तो y की वैल्यू आपको पता ही 1 दिया है, यानी 4 दे रखा है, -1 हो जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 + 4 हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा। तो बी गियर कितना मूव करेगा बेटा, 5 से मूव करेगा, ठीक है। कितने से ये करेगा, 5 से करेगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपके पास, 5 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अ मोटर रनिंग 1200 RPM ड्राइव अ कंप्रेसर 800 RPM थ्रू द लेवल गियर
अरेंजमेंट द पिनियन है 33 एंड द नंबर ऑफ टीथ इन द गियर। तो कोई बात नहीं, आपके पास एक पिनियन दे रखा है और एक पास दूसरा गियर दे रखा है, मेस हो रहा है। तो अब इसमें क्या है कि जो मोटर बेटा रनिंग कर रही है, कितने कर रही है आपके पास 1200 से, और ड्राइव क्या करी कंप्रेसर जो आपके पास 800 आरपीएम है, ठीक है। द पिनियन बेटा टीथ कितना है 30 है, और इसका टीथ बताना है गियर का कितना होगा, तो ये बताना है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो आपके पास रेशियो होता है गियर का रेशियो NP अपान क्या था NG, पिनियन का आपका आरपीएम और गियर का आरपीएम बेटा ये किसके होता था TG अपान TP, ठीक है। तो पिनियन आपके पास आरपीएम दे रखा है 1200 डिवाइड बाय बेटा 800, गियर का हमें टीथ नहीं पता है, पिनियन का टीथ पता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास बेटा 4 से मैं कर दूँ इसको डिवाइड, 4 2 8, ये 3 या 90 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा आपके पास, TG आ जाएगा, TG की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगी आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बराबर पूछे आते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन देखो, अ कंपाउंड गियर ट्रेन सोन इन फिगर द पावर इज ट्रांसमिटेड फॉर द गियर 1 से लेके बेटा कहाँ 4 तक, द 1 से गियर बेटा पावर 4 तक ट्रांसफर हो रही है। तो आपसे पूछा है कि इंटरमीडिएट गियर बेटा कैसा, ये है कौन सा कंपाउंड गियर है, 2 3 बेटा कैसा कंपाउंड गियर है आपके पास, 2 3 कैसा दिया है इंटरमीडिएट कंपाउंड गियर है। तो टीथ दे रखा है 1 2 3 4 बेटा कितना दे रखा है, इसका 10 दे रखा है, दूसरे के कितना दे रखा है 80 दे रखा है, और तीसरे का बेटा कितना दिया 30 दे रखा है, और ये 60 दे रखा है। तो पूछा क्या आपसे, तो आपसे पूछा है स्पीड रेशियो पूछा है, क्या पूछा है स्पीड रेशियो पूछा है। तो स्पीड रेशियो कैसे निकालते हैं, देखो पहले गियर में बोलूँ बेटा 1 गियर और गियर 2 की बात करूँ, ठीक है। तो टीथ बेटा क्या हो जाएगा T2 अपन T1। दूसरा गियर देखो आरपीएम दोनों का सेम है, दोनों आरपीएम सेम है, जितना आरपीएम 3 घूमेगा क्योंकि 2 भी घूमेगा। तो आ जाओ हम N3 और N4 निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा T4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा T3 हो जाएगा। देखो अब N3 बराबर क्या है आपके पास, N3 बराबर क्या है N2, ये पता ही है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो N1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो N1 डिवाइड बाई N2 इंटू N3 डिवाइड बाई बेटा क्या हो जाएगा N4। N2 बराबर N3 है तो कट जाएगा आपके पास, तो क्या बचेगा प्रोडक्ट बचेगा आपके पास T2 इंटू T4 डिवाइड बाई क्या बचेगा T1 इंटू T3, T2 इंटू T4। T2 क्या है आपके पास 80, T4 कितना 60, तो ये हो जाएगा आपके पास 80 इंटू 60 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास T1 इंटू T3, T1 कितना हो जाएगा आपके पास 10 और T3 कितना हो जाएगा 30, 10 इंटू 30, तो ये हो जाएगा आपके पास, दोनों कट जाएंगे बेटा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 और कितना हो जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 बेटा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत क्वेश्चन करा रखे हैं हम, जितने भी आप देखोगे उसमें करा रखे हैं क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ये क्वेश्चन बेटा कमेंट करना, ठीक है, लास्ट में कमेंट करना इसका कौन सा ऑप्शन होगा। द बैकलेस इज सम ऑफ द क्लियरेंस ऑफ द पिनियन एंड गियर टीथ, द अमाउंट ऑफ विच यूर द टूथ स्पेस succeed the thickness of the meshing tooth of the pitch circle, and difference between addendum and dedendum of the gear tooth, difference between the pitch circle and meshing gear. So this is the answer, this is the option in which only one of the correct, okay, you select in which who is the correct option. So you comment and below that which question is correct, which option is correct. तो देखो इसमें बैकलेस में बता रखा था, बैकलेस करिएगा ट्राई, तभी मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको। बैकलेस बेटा क्या होता था, जैसे मान लो आपके पास 2 टीथ होते थे, कितने होते थे 2 टीथ होते थे, इसमें एक टीथ आता था, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता था आपके पास, इसके जो टोटल विड्थ अपन इसके टीथ का डिफरेंस, यही बैकलेस होता था। तो इससे ऑप्शन क्या करिए मैच करना और कमेंट करना। तो थैंक यू सो मच, ठीक है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और ये रही आपके पार्ट ही, इसका मैं आगे चलूँगा तो जितनी गियर के बाद आप वाइब्रेशंस, उसके बाद गायरोस्कोप और जितने भी आपके पास फ्लाई व्हील रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम क्या करेंगे, इससे पार्ट में कंप्लीट करा देंगे, जिससे क्या होगा आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे आपको एग्जाम देखने को, ठीक है। और मिलाना जरूर, क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टिव आपके क्या है क्वेश्चन है मिलेंगे। थैंक यू सो मच।